नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप सबका एक बार फिर स्वागत है वर्ड हेडलाइन पर। कहने के लिए हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, मगर आए दिन देखने में आता है कि जनता के वोट से चुनी हुई सरकारों और जनता की सेवा और संविधान के लिए तैनात किए गए अधिकारी चंद पैसे वाले अमीर लोगों, भूमाफियाओं और कारोबारियों के स्वार्थों के लिए अपने पद की गरिमा और संवैधानिक ताकत को तार तार कर देते हैं। सरकार चाहे किसी भी दल की हो या संगठन की, कानून का माहौल और संविधान की धज्जियां उड़ाते अधिकारियों की खूब खबरें हर रोज अखबारों, चैनलों और सोशल मीडिया पर तैरती नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ के चलते ज्यादातर अधिकारी या सक्षम जनप्रतिनिधि सिस्टम की कमी की बात पर भ्रष्टाचार को मौन समर्थन देते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय बन चुका है जिससे शायद ही कोई व्यक्ति, वर्ग, संस्था अछूती रही हो। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर, जो देश भर में दूध उत्पादन के लिए विख्यात है, उसके दूध फैक्ट्री से जुड़े एक मामले से शुरुआत करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा मकसद जनता की आवाज और वास्तविक स्थिति उच्च शासन, प्रशासन, जनता और न्यायालय तक पहुंचाने मात्र है। तो आइए शुरू करते हैं इस खबर को। हमारे दर्शकों को याद होगा कि हाल ही के समय में प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज कुमार बुलंदशहर खुर्जा रोड पर स्थित परम डेयरी से जुड़े जांच के चलते बुलंदशहर आए थे। परंतु विचारणीय बात ये रही कि पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बीकेडीए सहित पुलिस और प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ परम डेयरी परिसर में ही मीटिंग की, जबकि जांच नियम के अनुसार पूर्व मुख्य सचिव को कोई भी प्रशासनिक बैठक किसी सरकारी परिसर में करनी चाहिए थी। मगर सत्ता से जुड़े कई लोग परम में पैरोकारी करते देखे गए। जाहिर है शायद इसी के चलते कानून और मीडिया को ताक पर रखकर तथा संविधान की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इसी मीटिंग के बाद पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एनजीटी की गाइडलाइन द्वारा निर्धारित ग्रीन बेल्ट की अनिवार्यता से भी परम डेयरी परिसर को मुक्त कर दिया। तो आइए सुनते हैं उस समय क्या कहा था माननीय मुख्य सचिव ने। 97 में किसी और नाम से यहाँ पर पहले इस्टेब्लिश हुए, बाद में इनका नाम चेंज हुआ है। लेकिन जो पूरी कहानी है वो ये है कि 95 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दिल्ली से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को बाहर जाना है। तो दिल्ली से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ बाहर आई, उनमें से एक ये इंडस्ट्री थी जो यहाँ लोकेट हुई। तो यहाँ के 16 हेक्टेयर एरिया को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो था उसने ये कहा कि ये इंडस्ट्रियल यूज़ में रहेगी और इसकी 16 हेक्टेयर को एज ए इंडस्ट्री ईयरमार्क किया उन्होंने। और ये भी निर्देश दिया कि जो बोर्ड है यहाँ का, खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, खुर्जा बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अपने मास्टर प्लान में इस 16 हेक्टेयर को एज ए इंडस्ट्री डाल लें। और इस 16 हेक्टेयर को इंडस्ट्री के रूप में जोड़ने के फलस्वरूप अगर उनके मास्टर प्लान का टोटल इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ जा रहा है तो कहीं और 16 हेक्टेयर एरिया को निकाल दें। ये उनका स्पष्ट निर्देश थे। लेकिन इसके बावजूद भी खुर्जा बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना मास्टर प्लान में नहीं किया। लेकिन इनकी जो ये इंडस्ट्री बनी हुई है, इसका नक्शा 97-98 में पास हुआ, फिर 2000 में भी पास हुआ था, 2-3 बार पास हुआ, 2013 में भी पास हुआ था। तो अभी इन सब की बात सुनने के बाद आज की बैठक में डीएम साहब आए, वीसी थी, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के भी लोग थे। अब उनका कहना है कि हमने 60 मीटर पे ग्रीन बेल्ट कर दिया है, हाईवे से 60 मीटर पे ग्रीन बेल्ट कर दिया है। लेकिन ये सारा ग्रीन बेल्ट करना ना करना, ये सारी बातें 97-98 के बाद की हैं। तो 97-98 में जब ये 16 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल एरिया है तो ये इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा और इसके दाएं बाएं जहां उनको ग्रीन करना है वो ग्रीन कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन दिया गया, ये निष्कर्ष दिया गया कि ये इंडस्ट्री ठीक अपनी जगह पर बनी है और सुचारू रूप से चलेगी, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगर यहाँ पर कोई परेशानी है तो ये कुल एरिया 16 हेक्टेयर
और इसके साथ जो लगा हुआ कुछ और एरिया इन्होंने 100 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल बना रखा है, तो वो हम लोग यूपी-सीडा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और फिर वो अपना इंडस्ट्री के रूप में चलाएँगी। लेकिन इस 16 हेक्टेयर एरिया के अंदर कोई ग्रीन बेल्ट नहीं माना जाएगा। जो भी ग्रीन बेल्ट है उसके आगे पीछे इनको करना है, इसके हिसाब से इनको मास्टर प्लान चेंज करना है या रीजनल प्लान चेंज करना है, जो भी चेंज करना है वो चेंज करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री बनने के बाद आई हैं। तो ये निष्कर्ष है। थैंक यू। तो आपने सुना वीडियो में तत्कालिक मुख्य सचिव बीकेडीए तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पर आगे चर्चा करेंगे। हम ये बात अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं कि खुर्जा रोड पर स्थित परम डेयरी और इसी के बराबर में बनी मधुसूदन द्वारा देर सवेर निकलने वाली राख और केमिकल युक्त पानी से आसपास के गांव जैसे बरतौली, धरपा, खलसिया और किर्रा के निवासियों ने बीते समय अपनी फसलें बर्बाद होने, भूजल खराब होने तथा अनेक लोगों में अस्थमा और आंखों की रोशनी कम होने की शिकायत प्रशासन को करते हुए प्रदर्शन किए, लेकिन हर बार उन्हें केवल और केवल निराशा ही हाथ लगी। कारण आप समझ सकते हैं, अमीर के दरवाजे पर बड़े बड़े अधिकारियों और नेता अपना माथा टेकते हैं। जब हमारी टीम ने इस मामले में क्षेत्र का दौरा किया तो ज्यादातर प्रभावित लोग घर से बाहर गए हुए थे, मगर कुछ लोगों ने हमें अपनी आप बीती बताई कि किसानों को जमीन बेचने के लिए मजबूर करने के लिए मधुसूदन फैक्ट्री के मालिकों और स्टाफ ने किस तरह धान की खड़ी फसल को असमय पानी छोड़कर चंद सप्ताह पहले कैसे बर्बाद कर दिया। आइए हम सुनाते हैं कि किसान की आप बीती, उनका दर्द, उन्हीं की जुबानी। मदन पाल का ये बयान सुनिए जिसमें उन्होंने आप बीती कहानी सुनाई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मदन पाल। मदन पाल, थोड़ा सा लाउडली आप बोलो, तेज बोलो। मतलब ये गांव कौन सा है आपका? बड़तौली। भड़तौली। तो क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे आपके घर में भी कोई नुकसान वगैरह हुआ है? जैसे ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो दूध की फैक्ट्री हैं, जैसे परम है, मधुसूदन है, और भी यहाँ पे आसपास में फैक्ट्री हैं, तो उनसे क्या नुकसान हुआ है आप? बच्चन की आँख खराब है गई राख पड़ पड़ के। आई समय फसल पर राख जम जाए, गेहूं को दानों कालो पड़ जाए, मंजा जब पानी छोड़ दें फसल में हतका चौमासे के, मंजा जब हतका ट्यूबवेल इनके पानी छोड़ दें नाजन में। कैसे ट्यूबवेल का पानी कैसे छोड़ दें? आई समय मतलब ट्यूबवेल चला के परिवट करें और कमेरे सो जाए, पानी खेत में चलते रहे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो आपको इससे क्या नुकसान है? वो अपने अपने खेत में ही तो करते होंगे सब। तो कहने तो दूसरे के मतलब आपके ऊंचे पे बैठे हैं तो कई के खेत में पानी छोड़ेंगे। तो क्या आपके खेत में छोड़ देते हैं पानी? हाँ, पिछले साल धान मार दिए, आपके आपके धान झरे जराइन में पानी छोड़ो। किसने छोड़ा है? प्लांट वाले ने। कौन से प्लांट वालों ने? मधुसूदन वाले ने। मधुसूदन वालों ने। हाँ, अच्छा अच्छा। तो क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? मतलब सबरे धान हतका वो भीज गए, हाँ। ला के घर सुखाए। वो 3000 को रेटों को बिके 1500-1600। अच्छा अच्छा। तो कितना नुकसान हो गया आपको? कम से कम है वो मेरे 30-35 हज़ार रुपये का नुकसान। तो आपने इनसे शिकायत नहीं करी खूब मधुसूदन करिए वालों से? शिकायत, खूब अच्छा। करिए। सबको वीडियो कॉल डाले हैं मैंने, वहाँ के फ़ोटो खींच के इनके पास। अच्छा वीडियो कॉल भी हैं मेरे मेरे फ़ोटो भी हैं मेरे खेत के खींचे हुए इनके पास सबके। मैंने इनके मोबाइल पर डाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मालिक के पे भी डाले हैं, त्रिपाठी जी के पे भी डाले हैं, और अरुण शर्मा के पे भी डाले हैं। ये कौन है अरुण शर्मा त्रिपाठी? ये अधिकारी इनमें, अरुण शर्मा अधिकारी इनमें अधिकारी हैं, इनमें ये प्लांट में जो प्लांट में ही अधिकारी है? फुल मालिक हैं ये। अच्छा। हाँ, मालिक तो है ही है, मालिक तो नीचे गई हैं जो चाय करें कारो करें जो कुछ करें। तो ये जो आप बता रहे थे आँख खराब हो गई, आँख किसकी खराब हुई है? ये है मेरे लड़का की हुई है सत्यपाल की, एक मेरा वो भतीजो वो अधिकार संजय वहाँ की खराब हुई है, एक चमार को मुन्ना है वहाँ की खराब हुई है। अच्छा। हाँ। और भी हैं, हुई हैं गांव में? एक मीलाल को लड़का है अच्छा जाटावन में। अच्छा अच्छा।
तो आँख कैसे खराब हो गई साहब इसमें? इसमें तो राख उड़ा में आवेर सवेर का वो राख पड़ी आँख में, वो आँख में चिपट जा बालक हुआ जो खुजली फैले वह आँख घाव है जहाँ इन्फेक्शन हो जाता है हाँ। उससे। अच्छा अच्छा। आँख की रोशनी चली जा आधा पर। क्या कुछ लोगों को इससे कुछ दमा वगैरह भी हुआ है, जैसे फेफड़ों पे नुकसान वगैरह, ऐसी भी अब कोई फेफड़े शिकायत आई की तो है? हमें तो तुम्हें इतना ज्ञान के के नुकसान हुआ ना हुआ, हाँ। बीमारी तो रहे 12 महीने रहेगा मन में। अच्छा। हाँ। कोई ऐसा भी है कि जो मतलब जिसकी मौत हो गई हो बीमारी के चलते? ना ऐसी तो हमारे नज़र में ना, मौत तो होती रही। अच्छा 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 अच्छा। आपकी जो मेन समस्या क्या है ये बताओ? मेन समस्या तो ये है कि एक तो हमारा ये नुकसान न करें, हम्म हमें खेती कर लेते गरीब आदमी, हम्म मतलब कभी बारिश को पानी छोड़ दें ना बारिश के पानी रोकें खेत में थे, और ना ना कुछ छत का है ढलान है, और हाँ। फिर मतलब नाली जो बारिश की नाली है वो इनने अपने कब्जे में कर रखी है, भर्त कर रखो, वहाँ में पानी छोड़ा नहीं है। हाँ। बारिश की पानी नाली जतका इनने बंद कर रखी है, नक्शा में भी देख लो सब में देख लो, और इनने हथका वो गर्दी उठा रखी, ये परेशान कर रहे यानी हैं। तहसील का प्रशासन भी इनसे मिला हुआ है? कोई सुनाई ना करने वालों, तुम दरखास्त दिया हो हाँ। कुछ भी कहो, कुछ ना सब रद्दी खाने में पड़ जाओ, कहीं चले जाओ। आप बरतौली के ही निवासी हो? हाँ, बरतौली के निवासी हैं। ठीक। मालिक से बात नहीं करी मधुसूदन के? अजय सप्ते कल ही का इतना कोई सुनाई बता दो ना फिर भी क्या? पिछले साल में काय पे पोर्टल पे डाली हथका, वहाँ में कुछ ना हुआ। हाँ। ऐसे वही बेलाने वाली बात कर दी और कुछ ना हुआ। नहीं तो तुम मिले नहीं, इससे फोन नहीं करा आपने इसको? आज फोन जब उठा में ही ना है, बता देना, उठाए दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर से उठाया फोन, हथका उल्टे ही बोले यूँ कहते मैं का पानी लगा रहा हूँ। मैं का पानी लगा रहा हूँ या मेरे में पानी रोक रहा हूँ। नहीं, बात 1 मिनट, आपको ज़्यादा जानकारी है, आप बताइए क्या बात है? जैसे इन्होंने पानी लगाया है, हाँ पानी हमारे खेत में पहुंच गया, सारे धान भर गए, कटे कटाए, हाँ झरे हुए पड़े, कुछ वैसे पड़े, हाँ तो उसमें नुकसान हो गया। मालिक पे फोन करा तो मालिक बोलता है कि मैं क्या पानी लगा रहा हूँ खेतों में, जो मेरे से कह रहे मेरी जिम्मेदारी अच्छा। या मेरी जिम्मेदारी है। मेरे खेत तुम्हारे खेत की जिम्मेदारी है। ये कहता है कि मेरे को तुम्हारे खेत की जिम्मेदारी थोड़ी, मैं अपने की तो रखूंगा, और नुकसान इनके खेतों से होता है। और कोई अधिकारी भी नहीं सुन रहा तुम्हारी नहीं, बात? कोई नहीं। पिछले साल पोर्टल पे डाली है, पिछले साल इन्होंने ऐसे ही करा था, धान लगे हुए थे, हाँ तो वहाँ से भी कोई ना जांच वगैरह आई, तो इन्होंने सब थाने से वो कर करा के भेज भेज दी। हाँ, कहीं को हम पानी निकाल देंगे। ठीक। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा सत्यपाल सिंह है। सत्यपाल सिंह, जी। बरतौली के रहने वाले जी। हो? तो क्या प्रॉब्लम आई तुम्हारी? आँख की प्रॉब्लम है तुम्हें कोई? हाँ, आँख की प्रॉब्लम है। जो क्या है बताओ? इसकी जैसे ये राख वगैरह उड़ा में रात में, हाँ हाँ ये बॉलर में से राख को उड़ाते हैं, हाँ उसके बाद में जैसे ये सुबह को हम निकलते हैं तो ये आँखों में गिरती है, हाँ या काम करते हैं खेती में जब, हाँ। तो मेरी आँख में दिक्कत बनी है। मुझे हो गए कम से कम 4-5 साल। 4-5 साल? हाँ, मैंने मेरठ तक का इलाज करा लिया, ना इलाज कर दिया, मना कर दी डॉक्टर ने कि ये नहीं होगी सही। तो आंखें तो आपकी सही लग रही हैं देखने नहीं, में? देखो ये रही, ये पास ला के देखो। हाँ हाँ ये देखो, वाइट दिख रही है, नहीं दिख? हाँ 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 हाँ। ये कई कम से कम 4-6 लोगों के है हमारे, एक मेरे ही कजिन है उसके भी है। अच्छा। हाँ, संजय के यही प्रॉब्लम है। तो कोई ऐसी तो बीमारी नहीं है जो नहीं, जन्मजात होती है? कई ऐसी बार किसी के नहीं है, जन्मजात का एक क्यों होगा? हाँ। जन्मजात होती तो पैदा होती हाँ। जात होती तो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? बस निशान सही तो है नहीं, या? निशान नहीं, इससे दिखता नहीं है। अच्छा, दिखता नहीं है? नहीं, बहुत ना के बराबर दिखता है, धुंधला। तो इलाज जो आपने कराया बता रहे मेरठ तक? हाँ, का इलाज मेरठ का कराया मैंने इलाज। क्या बता दिया डॉक्टर ने? उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये को इसमें जो गिरा है उससे ये पुतली फट गई है। पुतली फट गई है? हाँ। तो ऐसी समस्या और लोगों के साथ हाँ, भी है? और काफ़ी लोगों के साथ में। तो आपने कहीं शिकायत वगैरह नहीं करी है? नहीं, कोई सुनने कोई तैयार नहीं, किससे शिकायत करें? ये तो कह देंगे कि हमारे नहीं है, ये धूल मिट्टी का है। ये हमारे गांव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आँखों की। जो अच्छा अच्छा। अगर कल तुमको हाई कोर्ट बुलाए या सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो जाएंगे आप? हाँ, जाएंगे जो, बताएंगे वहाँ पे जज जी साहब? बताएंगे जो। तो आपने इनकी बात सुनी और आप समझ भी रहे होंगे। अब हम गरीबी और लाचारी के बीच तमाम मुश्किलों का सामना करती आवाम का एक वीडियो भी
आपके सामने ला रहे हैं, जिनके बारे में अभी आपने किसान की जुबानी उनका दर्द सुना था। अब हम आपको दिखाते हैं मधुसूदन फैक्ट्री के संचालकों की एक और कारगुजारी, और देखिए कि ये धान की फसल कैसे बर्बाद हुई है, और समझिए इस दर्द को। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रतिनिधियों, पत्रकारों या अधिकारियों तक ये जानकारी हो या ना हो, मगर घी के कनस्तर, गिफ्ट और नकदी के लिफाफों के चलते किसानों का दर्द और क्षेत्रवासियों का दर्द दर्द बनकर ही रह जाता है। फिर चाहे किसी फसल तबाह हो या आंखों की रोशनी जाए, क्या फर्क पड़ता है। गांव धरपा के लोगों ने भी हमें बयान दिया, आइए सुनिए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अतीश कुमार तोमर। तोमर साहब, ये कौन सा गांव है आपका? गांव धरपा चूहरपुर। धरपा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, कुछ शिकायतें आई हैं, तो ये जो यहाँ पे डेयरी प्लांट है, परम है, मधुसूदन है, ये शिकायत है कि राख वगैरह उड़ती है इनसे। हाँ जी, राख उड़ती है। राख उड़ती है इनकी। तो उससे क्या नुकसान क्या है? नुकसान हमारी फसल को भी नुकसान है, आदमियों को भी नुकसान है। आदमियों को क्या फसल में नुकसान ज़्यादा हो सकता नुकसान है? होता है हमारी मेहनत। फसल को ज़्यादा नुकसान है। आदमियों को क्या नुकसान हो सकता है? उनकी आदमियों को यही है कि उनकी आँख में पड़ती है, कपड़ा खराब होती है। अच्छा अच्छा। तो इसकी शिकायत वगैरह की गई है? ना जी, हमने खलसिया के ने तो बथेरी शिकायत करी, पर हमारी शिकायत कहाँ चलती है। खलसिया के लोगों ने की थी हाँ, शिकायत? शिकायत करी। अच्छा अच्छा। और ये जो आपका गांव है धरपा, इसमें ये हमारा दूर पड़ता है, हमारी तो फसल को ज़्यादा नुकसान करती है ये। और अच्छा अच्छा। पर इनकी जो ट्रॉली जब चलती हैं सड़कों पे, जब हमें परेशान करती हैं, इसी का भराव करती हैं, जब हमें परेशान करती हैं। अच्छा, ये सुनने में आया है कि ये कोई पत्थर का चूरा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल होता है बदरपुर इस्तेमाल होता है। सुना है कि बदरपुर। तो बारीक बदरपुर वो हवा में उड़ता है और फिर वो नुकसान करता है, पड़ जाता है, वो आँख खराब कर देता है। अच्छा अच्छा। तो आपके गांव में भी एक आध कोई ऐसा शिकायत आई है? होगा जरूर। मैं होगा, मतलब हमारे तो निगाह में है, पर होगा जरूर। अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है साहब? गजेपाल सिंह। विजयपाल सिंह। गजेपाल सिंह। तो आपका भी गांव धरपा ही है? हाँ, मेरा भी गांव धरपा ही है। तो सब इसमें कुछ आपने भी सुनी है ऐसी? हाँ, कुछ शिकायत? यही परेशानी है। जैसे भी राख निकल के जा रही है यहाँ से, या इधर से हवा चलती है, जब पछवा चलती है तो उसमें जो है धूल वो आती है, राख आती है, और उसी से परेशानी होती है। मुझे भी थोड़ी बहुत परेशानी तो है ही, और उसी वजह से ही है, रोड पर रहता हूँ, यही मकान है यही। अब राख निकल के यहाँ से जा रही है, हवा इधर की चली तो आँख में पड़ गई, आँख से परेशानी हुई। अच्छा अच्छा। अब इस परेशानी से तो मुझे पता है, और ऐसे ही परेशानी है लोगों को। अच्छा, तो इससे नज़र वगैरह पे भी हाँ, नज़र पर असर पड़ता है। पड़ता है? हाँ, बिल्कुल अच्छा। पड़ता है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस ये परेशानी है, इसमें जो है ये राख को उड़ाए ना, या इधर से उधर ना ले जाए, या इस पर अपना कोई हिसाब से कंट्रोल करें, जैसा भी। तो इसमें प्रशासन कुछ सुनता नहीं है? क्या प्रशासन चक्कर कोई है? सुनने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो पैसे वाली पार्टी है, सब इधर उधर दबा दिया, कोई बात हुई भी तो सब शिकायत भी करे तो किसकी करे। मतलब पैसे के दम पे हो जाती है। लोगों की बात दबा दी जाती है और प्रशासन नहीं सुनता लोगों नहीं की बात। यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम इस खबर के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि वे निर्णायक कदम उठाएंगे, क्योंकि ये दूध प्लांट
बड़ी मात्रा में धान की खोई में बारीक बदरपुर मिलाकर बड़े पैमाने पर जलाते हैं और रात बेरात उसे हवा में खुला छोड़ देते हैं। ये राख आसपास के और बारीक पथरीले कण होने के कारण फसलों को तो नुकसान होता ही है, परंतु लोगों की आंखों में गिरकर ये गंभीर समस्या भी पैदा करती है। क्षेत्र के दर्जनों लोग अपनी आंखों की रोशनी या तो गंवा चुके हैं या फिर धुंधली कर चुके हैं। इस मामले में जिला प्रशासन से कोई उम्मीद करने से बेहतर है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले। इन फैक्ट्रियों से जुड़े और भी कुछ मामले सामने आए हैं जिन्हें भविष्य में हम आपके सामने ला पाएंगे। हम अपने दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस मामले से जुड़ी कोई और समस्या हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हम तक पहुंचाएं और हमसे संपर्क करें। हम जिला प्रशासन और खाद्य विभाग से ये भी अपेक्षा करते हैं कि वो इस मामले पर संज्ञान लें। यहाँ दर्शकों तक हम ये भी कहना चाहते हैं कि अक्सर त्योहारों के मौसम में खाद्य विभाग द्वारा नकली पनीर, मावा, घी और दूध के सैंपल पकड़े जाते हैं, परंतु परम, मधुसूदन जैसे बड़े ब्रांडों पर खाद्य विभाग और अखबारों की नजर क्यों नहीं पड़ती है? इस बात पर विचार कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।